हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो बेटा अभी morning, का जो sir. क्लास होगा दिस विल बी कंटिन्यूएशन ऑफ आवर लास्ट क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने जो भी पढ़ाया था बेटा, आपके क्लास में उसी का कंटिन्यूएशन कराएंगे। तो मुझे लगता है कि बेटा ये पूरा आपको सही लग रहा होगा, सही दिख रहा होगा। व्हाइट बोर्ड सही लग रहा है, सही दिख रहा है पूरा आपको? यस सर। यस सर। आज मैं अपने घर पे ही कर रहा हूँ क्लास, घर पे ही क्लास हो रहा है मेरा, तो इसलिए मुझे लगता है कि आज तो सब कुछ सही जाएगा। यहाँ पे पूरा सेटिंग है पूरा, चलो देख लो। तो मुझे लगता है कि आपको सब कुछ पूरा क्लियरली विजिबल है, आराम से पढ़ेंगे ओके, और खत्म करेंगे नोमेनक्लेचर। ट्राई योर लेवल बेस्ट टू फिनिश अप द नोमेनक्लेचर। तो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं आपको लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था उसको 1 मिनट रिवाइज करूंगा और फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा एसकेएस 21। तो बेटा मैंने बोला था, अगर कभी भी आपको एक क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा जिसका नोमेनक्लेचर आपको करना होगा, और उसमें बेटा एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसको बोलते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। मतलब अगर कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। मतलब उस कंपाउंड में आपको एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। तो वहां पे नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे ना बेटा? वहां पे नोमेनक्लेचर के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करना होगा। तो स्टेप 1 क्या बोला था बेटा? मैंने बोला कि बेटा स्टेप 1 में आपको हमेशा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। फिर स्टेप 2 में क्या करना होगा? आपको नंबरिंग करना होगा। और स्टेप 3 में क्या करना होगा? जो फाइनल नेमिंग वो लिखना होगा। तो ये मैंने 3 स्टेप आपको डिस्कशन किया था, पहले भी आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था। और पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में आपको कैसे 3 रूल अप्लाई करना है ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है उसके लिए 3 रूल बताया था, फिर नंबरिंग के लिए कुछ 2 रूल बताया था, और नेमिंग का तो एक ही रूल होता है, ये मैंने क्लियर कट बोला था। फिर मैंने बोला बेटा अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो मैं आपको डिटेल आज की क्लास में एसकेएस 21 जो कि फाइनल आपका 21 क्वेश्चन में दूंगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। तो बेटा बिफोर गोइंग टू एसकेएस 21 मैं आपको और एक छोटा सा क्वेश्चन अभी सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा एसकेएस 21। क्योंकि मुझे चाहिए कि आप ना वो एसकेएस 21 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि नेमिंग कैसे करते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का। तो बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने दूंगा। सपोज मैंने ऐसे लिख दिया, क्वेश्चन ऐसे लिखा, देखो बेटा सपोज एक कंपाउंड ऐसे लिखा मैं आपको पूछूंगा कि बेटा इसका नाम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखो या फिर इसका आईयूपीएसी नेम लिखो। आप क्या करोगे ना सर? जैसे आपने बताया था हम पहले क्या करेंगे ना सर? पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन से पहले मैंने आपको एक चीज बताया था कि बेटा जब आप स्टेप 1 स्टार्ट करोगे ना, जो कि होता है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन से पहले देख लो जो कंपाउंड आपको दिया गया है उसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है और वो कौन कौन से हैं। तो देखो बेटा स्टार्टिंग में जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना, आप देख लो इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है। तो पहले तो मुझे ये दिख रहा है, देखो बेटा ये OH दिख रहा है, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है बेटा, ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप है। तो आपका यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं। और दोनों में बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होगा ना सर? जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर होगा। और प्रायोरिटी टेबल कौन सा होता है बेटा? जो मैंने आपको दिया था प्रायोरिटी टेबल, आप देख लो एक बार, मैंने आपको प्रायोरिटी टेबल दिया था कल की क्लास में भी, आपने बोला था। तो ये सबसे ऊपर है। तो बेटा जो सबसे ऊपर होता है ना वही होगा, मतलब जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर होगा वो होगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिसको आप सेकेंडरी सफिक्स बोलते हो। और बेटा बाकी के जितने भी ग्रुप्स रहेंगे ना फंक्शनल ग्रुप, वो सभी आपके प्रीफिक्स कहलाएंगे। तो बेटा यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे तो सर इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या बोलूंगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, या फिर इसको और क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी सफिक्स बोलते हैं। और बेटा ये क्या हो गया आपका? प्रीफिक्स। ये बेटा आपका बन गया प्रीफिक्स,
और ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स, तो या फिर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा ये आपके नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट ये जान लो कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, इनमें प्रायोरिटी किसका ज्यादा, जिसका ज्यादा वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जिनका कम या फिर जिसका कम वो हो जाएगा आपका प्रीफिक्स। चलो फिर स्टेप 1 पे चले। स्टेप 1 क्या बोलते हैं बेटा? स्टेप 1 बोलते हैं आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। बट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का मैंने 3 रूल बताया था। अच्छा पहला क्या बताया था आपने? मैंने बताया था लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना होगा कि जिसमें आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। अच्छा बेटा यहाँ पे कितने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है? एक ही है, क्योंकि ये तो प्रीफिक्स बन गया। अगर ये रिपीट होता तो हम सोचते, बट ये तो एक ही है। तो अब ऐसा चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, तो ये तो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही फंक्शन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। चलो अब रूल 2 पे चलेंगे। वही स्टेप 1 का रूल 2, वो क्या बोलता है? अगर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा नहीं है तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना होगा कि उस चेन में आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होगा इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब उस पेरेंट चेन में आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा, साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। बट यहाँ पे तो पूरे चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला? रूल 3 में क्या बोला कि अगर ये भी नहीं है तो फाइनल ऐसे करो कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना है कि उस चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा, साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। सिंपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब देखो बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, इसको पकड़ के मैं ऐसा एक लॉन्गेस्ट चेन में सिलेक्ट करूंगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा। और कैसे हो सकता है? देखो दो ऑप्शन है आपके पास, देखो ये 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4 5। तो कोई भी बोलेगा कौन सा होगा? जैसे कोई भी बोलेगा आपका जो लॉन्गेस्ट चेन होगा बेटा वो होगा ये लॉन्गेस्ट चेन। इसमें क्या बड़ी बात है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेके यहाँ पे 5 कार्बन एटम है, 2 3 4 5। तो ये हो गया बेटा लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन हो गया। अब बेटा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन के बाद आपको नंबरिंग करना है। अच्छा नंबरिंग कैसे करना है? मैंने 2 रूल बताया था। पहले तो बताया बेटा कि नंबरिंग का जो रूल नंबर 1 बताया उसमें मैंने बताया कि नंबरिंग ऐसे करना है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। बट अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सुपर 6 में से कोई होगा तो वो लोएस्ट नंबर हमेशा एक ही होगा। जैसे कि COOH आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और ये सुपर 6 का मेंबर है। सुपर 6 का मतलब क्या बताया मैंने बेटा? इन सबको बताया था सुपर 6, COOH, COOR, COCl, CONH2, C ट्रिपल बॉन्ड L या फिर CHO। अगर इनमें से कोई होगा तो आप करो बेटा, अगर इनमें से कोई आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो इनका जो कार्बन एटम है ना बेटा, इनको आपको 1 नंबर देना पड़ेगा। तो इस कार्बन को आपको हमेशा 1 नंबर देना। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? इसको 1 नंबर दे दिया, फिर 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन यही है आपका। तो बेटा आपने एक बार नंबरिंग का खत्म कर दिया। अब बात आता है बेटा नेमिंग का। नेमिंग में मैंने क्या बताया था बेटा कि कभी भी आपको कोई नेमिंग के बारे में बताएगा तो नेमिंग का एक ही रूल होता है, एक ही फंडामेंटल स्टेप्स होता है। क्या क्या होता है बेटा? ये होता है नेमिंग का। तो नेमिंग का आपका स्टेप होता है ये, पहले प्रीफिक्स लिखो, फिर वर्ड रूट लिखो, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखो, फिर सेकेंडरी सफिक्स लिखो। मैंने ये रूल आपको बताया था बेटा। और उसमें मेरे प्यारे बच्चों इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि इसमें प्रीफिक्स क्या होता है। बेटा प्रीफिक्स जो होता है वो 2 तरीके का होता है। मैंने बताया था बेटा कुछ जन्म से होते हैं, जैसे कि अल्काइल ग्रुप हो, NO2 ग्रुप हो, OR ग्रुप हो या फिर हालो ग्रुप हो। जैसे कि ये सब आपको जन्म से प्रीफिक्स है, R ग्रुप या फिर हालो ग्रुप या फिर NO2 ग्रुप या फिर अल्कोक्सी ग्रुप, ये सब बेटा जन्म से आपके प्रीफिक्स है। और कुछ कुछ प्रीफिक्स सिचुएशन बना देता है। सर कौन कौन से ऐसे प्रीफिक्स है जिसको सिचुएशन बनाता है? अब आपके सामने मैंने क्या बोला था बेटा, अगर आपने किसी एक को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोला, बाकी के जितने
फंक्शनल ग्रुप होंगे सभी आपके प्रीफिक्स के रूप में यूज होंगे। तो देखो बेटा ये OH आपका यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में यूज होगा, मतलब सिचुएशन ने इसको बना दिया, सिचुएशन ने इसको बनाया प्रीफिक्स। ये ओरिजिनल प्रीफिक्स नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको सफिक्स होना चाहिए, बट इसके चलते ये प्रीफिक्स के रूप में बिहेव कर रहा है। तो बेटा ये का प्रीफिक्स है, तो कुछ जन्म से प्रीफिक्स, सिचुएशन के हिसाब से प्रीफिक्स। तो स्टार्ट करेंगे बेटा, पहले लिखेंगे प्रीफिक्स। यहाँ पे इनमें से तो कोई नहीं है, बट ये है आपका सिचुएशन के हिसाब से जो प्रीफिक्स है उसको पहले लिखेंगे, क्योंकि अब ये सब चीज इधर नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। बट बेटा मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, क्या सच में इनमें से कोई नहीं है इधर? आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। बेटा इनमें से भी एक है इधर, ध्यान से देखो, इसको देखो, मैं इसको राउंड अप कर रहा हूँ बेटा, इसको ध्यान से देखो। ये अगर ये आपका पेरेंट चेन होगा बेटा, ये आपका पेरेंट चेन होगा, तो ये आपका क्या बन गया बेटा? प्रीफिक्स बन गया। अब देखो CH2 CH3 क्या है आपका यहाँ पे? प्रीफिक्स। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हो। ये देखो आपका प्राइमरी प्रीफिक्स, मतलब आपका ये जन्म से जो प्रीफिक्स आर लिखा था, ये देखो प्रीफिक्स है इधर, ये जन्म से प्रीफिक्स है, और ये सिचुएशन के हिसाब से प्रीफिक्स है, तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो बेटा ये कौन सा ग्रुप है? जिस प्रीफिक्स में 2 कार्बन आटम होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? इथाइल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और साथ में 2 कार्बन है, तो इसको इथाइल बोलेंगे। और इसका प्रीफिक्स का नाम क्या है? आप प्रायोरिटी टेबल देखो बेटा, इसका नाम मैंने हाइड्रोक्सी लिखा, इसका प्रीफिक्स का नाम है, क्या लिख रहा हूँ बेटा? हमेशा हाइड्रोक्सी। आप प्रायोरिटी टेबल देखो बेटा, जब OH को आप प्रीफिक्स के हिसाब में यूज करोगे उसको आप लिखते हो हाइड्रोक्सी, और इसको सफिक्स के हिसाब में यूज करेंगे तो ऑल लिखते हैं। तो बेटा यहाँ पे प्रीफिक्स के हिसाब से यूज होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? हाइड्रोक्सी लिखेंगे। और इसका क्या लिखेंगे? इथाइल लिखेंगे। तो अल्फा, मैंने क्या बोला था, जो प्रीफिक्स या फिर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा जाता है। तो बेटा ये इथाइल है और ये हाइड्रोक्सी है, तो पहले कौन आएगा बेटा? ई आएगा, तो इथाइल पहले आएगा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? इथाइल कौन से कार्बन से जुड़ा है? मेन चेन का 2 नंबर कार्बन से, तो लिखेंगे 2 इथाइल। फिर उसके बाद बेटा हाइड्रोक्सी कौन से कार्बन से जुड़ा है? 5 नंबर, तो बेटा 5 नंबर, तो 5 हाइड्रोक्सी। अब देखो बेटा ये मैंने लिख दिया, आपका प्रीफिक्स खत्म हो गया। फिर उसके बाद बेटा क्या लिखेंगे? वर्ड रूट लिखेंगे। यहाँ पे प्राइमरी चेन, अब तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए आपका प्रीफिक्स क्या, सॉरी 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है बेटा? पेंट होता है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है बेटा? सिंगल बॉन्ड के लिए ए, डबल के लिए ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाई, ये होता है प्राइमरी सफिक्स। तो यहाँ पे तो पूरा सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? इसको अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको आराम से लिखेंगे, हाँ बेटा, हाँ वेरी, हम इसको क्या लिखेंगे बेटा? उसको लिखेंगे एन, याद है बेटा? वेरी गुड। तो यहाँ पे एन एन ई लिख दिया। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा? उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स है, और सेकेंडरी सफिक्स हम क्या लिखेंगे बेटा? COH का सेकेंडरी सफिक्स क्या है? आप एक बार देख लो बेटा, फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड। आप अपना कॉपी देखो, इसके लिए मैंने सेकेंडरी सफिक्स लिखा है जो कि फंक्शनल ग्रुप है। ये सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है बेटा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है बेटा? COH है, जिसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। बट बेटा एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, एक छोटी सी बात मैं बोलना चाहूंगा, ये जो O है ये क्या है बेटा? एक वावेल है। जब आपका सेकेंडरी सफिक्स वावेल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का टर्मिनल ई को आपको हटाना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे ई को हटाएंगे और ओइक एसिड लिखेंगे। तो बेटा हम क्या लिखेंगे? ई को हटा दिया और ओइक एसिड लिख दिया, तो क्या लिखेंगे? पेंटेनोइक एसिड। तो आपका आंसर क्या होगा? 2 इथाइल 5 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। और बेटा याद रखना, आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे पेंटन 1 OH लिखने से नहीं होता, 1 नंबर कार्बन है ये। देखो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है 1 नंबर है, तो 1 OH लिखने से नहीं होगा। आपने बोला था कि सेकेंडरी सफिक्स से पहले भी लोग 1 नंबर लिखेंगे, बट बेटा अगर सेकेंडरी सफिक्स सुपर 6 में से कोई होगा, सुपर 6 में से कोई होगा, तो आप 1 ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि इनको अगर आपने एक बार सेकेंडरी सफिक्स बोला है तो उनके कार्बन को आपको 1 नंबर देना ही पड़ेगा। तो ये कंसेप्ट बेटा एक छोटा सा क्वेश्चन देके, एक छोटा सा क्वेश्चन देके मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल देके। अब बेटा मैं स्टार्ट करूंगा स्केच 21। मुझे नहीं लगता बेटा आपको इसमें कोई डाउट होगा। फिर भी अगर डाउट हो रहा होगा ना तो भी आपका ये स्केच 21 में वो पूरा क्लियर हो जाएगा, आप उसके लिए टेंशन मत। तो मेरे प्यारे बच्चों विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूं स्केच 21।
और बेटा SKS 21 में मैं आपको 21 क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, आपको होमवर्क दे दूंगा, PDF फाइल सेंड कर दूंगा, आप सॉल्व करो, नहीं होगा तो मुझे बोलो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं SKS 21। SKS 21 का क्वेश्चन नंबर 1, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ SKS 21, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। अभी बेटा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन में आपको इसका कांसेप्ट बताऊंगा पहले बेटा। कभी भी आपको आपका ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा ना, तो आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे कार्बन का क्यों CH3 CH2 ऐसा क्यों नहीं दिया गया। बेटा पहले तो ये ऑब्जेक्शन करना छोड़ दो, क्योंकि हमेशा आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। और दूसरा आप जान लो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। प्रॉब्लम तो नहीं होगा, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आपको जितने भी आप पे नोड दिख रहे हैं सब पे कार्बन डालो। कार्बन कैसे, यहाँ पे कार्बन 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 और यहाँ पे कार्बन, ये डालना सीखो बेटा। ये अगर एक बार आपने डाल दिया ना, आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन। अब इसका आंसर करेंगे कैसे। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में खुद सॉल्व करता हूँ। अब देखो बेटा, जब मैंने बोला कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन मिलेगा, आप क्या करो ना सर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो हम पहले क्या करेंगे सर, हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। तो देखो बेटा यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है। पहला तो ये देखो बेटा, पहला फंक्शनल ग्रुप है ये, देखो ये COOH, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं और जिसको कार्बोक्सिल ग्रुप भी बोलते हैं। और दूसरा है बेटा ये फंक्शनल ग्रुप को देखो, ध्यान से देखो बेटा, ये है COOR, जिसको ईस्टर ग्रुप बोलते हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। COOH जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं या फिर एसिड ग्रुप है। और ये बेटा ईस्टर का ग्रुप है। COOH एक फंक्शनल ग्रुप है, COOR एक फंक्शनल ग्रुप है। जिस फंक्शनल ग्रुप का जिस फंक्शनल ग्रुप में आपको COOH मिलेगा, उस कंपाउंड को एसिड बोलते हो या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो। और जिसमें COOR मिलेगा, उस कंपाउंड को एस्टर बोलते हो। अब बेटा 2 फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, बट इसमें प्रिंसिपल कौन होगा ये भी डिसाइड कर लो। मैंने क्या बोला, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा पहले देखो इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और उनमें प्रिंसिपल कौन सा होगा। तो प्रिंसिपल का मतलब प्रिंसिपल डिसाइड कैसे करेंगे ना सर, जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर होगा। बेटा प्रायोरिटी टेबल में ऊपर कौन है आपको पता कैसे चलेगा ना सर, प्रायोरिटी टेबल देख के पता चलेगा। मैंने आपको दिया है जो कि आप देख के बता सकते हो बेटा कि ये और इसमें इन दोनों में पहले नंबर पे आपका हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा। ये जो COOH ग्रुप दिख रहे हो ना बेटा, ये हमेशा टॉप पे आता है। तो बेटा ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और बाकी के जो रहेगा, बाकी कौन रह गया, ईस्टर ग्रुप। तो ये क्या बन गया आपका, प्रीफिक्स बन गया। तो फंक्शनल ग्रुप में जो सबसे ऊपर रहेगा उसको आप प्राइम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलोगे और उसको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करोगे। और बेटा बाकी के जितने भी ग्रुप रह गए आप उसको किसके हिसाब से यूज करोगे, प्रीफिक्स के हिसाब से यूज करोगे। चलो ये तो कंफर्म है। अब स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 में देखूंगा बेटा, तो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या करना है बेटा आपके लिए ना सर, आपने बोला स्टेप नंबर 1 में लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे। और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन का कितना रूल दिया था मैंने बेटा, 3 रूल दिया था। रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। मतलब जितने आपके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपके पेरेंट चेन में रहेगा वो आपका सही चेन होगा। बट यहाँ पे तो बेटा एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो रूल नंबर 1 यहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर रूल नंबर 1 काम नहीं करेगा तो रूल नंबर 2 पे चलो। रूल नंबर 2 बोलता है कि लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करो कि उसमें आपका मैक्सिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा लॉन्गेस्ट चेन में,
और उसके साथ ऐसा चेन सिलेक्ट करो कि उसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। बट यहाँ पे तो चेन में मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो ये तो फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड, चेन में तो नहीं है डबल बॉन्ड। अच्छा, अब तीसरे चलेंगे। अब तीसरा बोलता है कि आपको ना ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है जिसमें आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा और साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं इसको प्रिंसिपल बोला हूं तो इसको पकड़ के लॉन्गेस्ट चेन कैसे बन सकता है? कौन बता सकता है लॉन्गेस्ट चेन कैसे बनेगा? ना किसी ने बोला। इसे एक काम करते हैं ना सर, इसको लॉन्गेस्ट चेन देखो, इसको पकड़ के लॉन्गेस्ट चेन हमें ऐसे दिखता है सर, 1 2 3 4 5 6। देखो ये हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ये 1 2 3 4 5 6। तो सर हो गया लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। तो सर इसके बाद हम नंबरिंग करेंगे। हाँ सर नंबरिंग कैसे करते हैं? तो नंबरिंग करते के टाइम अगर आपका जिसको आपने प्रिंसिपल बोला, जिसको आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोला, उसके कार्बन को या फिर वो जिस कार्बन से अटैच्ड है उसको लोएस्ट नंबर देना पड़ेगा। और अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सुपर 6 में से कोई होगा तो उसके कार्बन को 1 नंबर देना पड़ेगा। तो आपने इसको 1 नंबर दे दिया, फिर इसको आपने 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, और उसके बाद आप जा रहे थे इस कार्बन को 6 नंबर देने के लिए। बट बेटा मैंने नंबरिंग पे एक रूल बताया था आपको, याद करो कल का क्लास मैंने एक सेकंड रूल बताया था कि अगर आपका कोई भी तो उसको कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ मैंने बताया था बेटा कि अगर आपका एक प्रीफिक्स ऐसा होगा जिस प्रीफिक्स में आपका कार्बन होगा और वो चेन टर्मिनेटिंग पोजीशन पे होगा, आइदर इस एंड पे होगा या फिर इस एंड पे होगा, तो उस प्रीफिक्स का जो कार्बन एटम है उसको नंबरिंग नहीं करेंगे। तो बेटा ये जो कार्बन लिख रहे हैं बेटा, इसको आप 6 नंबर आपको लिखना नहीं है। तो बेटा इसका रूल भी है, आप लिख सकते हो, लिखने के बाद नेमिंग अलग होगा। बट बेटा आप इनिशिएटर हो, आप नियोफाइटिक हो, यू पीपल आर द बिगिनर, तो मैं आपके सामने ना सब चीज क्रिस्टल क्लियर रखूंगा, कंफ्यूजन नहीं रखूंगा। कुछ दिन बाद देखना बेटा मैं इसको भी 6 नंबर दे सकता हूँ, बट इसका नाम थोड़ा अलग होगा। क्या होगा वो बताएंगे, फिलहाल अभी की क्लास में ही बता देंगे। बट अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए बेटा कि अगर आपका प्रीफिक्स चेन टर्मिनेटिंग पोजीशन पे हो और उस प्रीफिक्स में कार्बन एटम हो, जैसे कि COOR को आपने प्रीफिक्स बोला है और उसमें देखो कार्बन एटम है, तो इस कार्बन को आप नंबरिंग नहीं करेंगे, बेटा, तो नंबरिंग खत्म हो गया। तो अब चलते हैं नेमिंग पे। नेमिंग का तो एक ही रूल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे बेटा, नेमिंग का एक ही फंडामेंटल है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, हमेशा एक रूल, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, बचपन से पढ़ते आ रहे हो तो वही करेंगे बेटा। तो स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स से। बट यहाँ पे बेटा प्रीफिक्स कौन है? सर सिर्फ यही आपका प्रीफिक्स लग रहा है और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा बेटा जब ईस्टर को प्रीफिक्स के हिसाब में यूज करते हो, जब ईस्टर को आप प्रीफिक्स के हिसाब में यूज करते हो तो इसका नाम क्या होता है? एक बार प्रायोरिटी टेबल देख के बताओ। प्रायोरिटी टेबल में हमने लिखा होगा अल्कोक्सी कार्बोनिल। देखो बेटा क्या लिखा मैंने, अल्कोक्सी कार्बोनिल। तो बेटा यहाँ पे अल्कोक्सी मतलब क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। तो देखो O के साथ एक ही आपका, देखो क्यों आपने अल्कोक्सी कार्बोनिल नाम आया कहां से, मैंने क्या बताया था? देखो बेटा ये है आपका अल्कोक्सी और ये है आपका कार्बोनिल। अल्कोक्सी ये कार्बोनिल मिला दिया तो ईस्टर बन गया। बट ये कौन सा अल्कोक्सी है ना? देखिए सर ये एक ही कार्बन तो इसको मिथॉक्सी बोले। तो O के बाद 2 कार्बन होता तो इथॉक्सी बोलते, 3 कार्बन होता प्रोपोक्सी बोलते, और ये एक ही कार्बन है तो इसको इस अल्कोक्सी को बोलते हैं मिथॉक्सी, और ये है कार्बोनिल। तो इसको पूरा को क्या बोलेंगे बेटा? मिथॉक्सी कार्बोनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो इसीलिए मैंने ईस्टर का जो आपका प्रीफिक्स है उसके साइड में लिखा है बेटा, ईस्टर को ना हमेशा अल्कोक्सी कार्बोनिल लिखो। तो मैं लिखूंगा बेटा मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बोलिए, अगर मैं इसको मिथॉक्सी कार्बोनिल लिखूंगा और इसको प्रीफिक्स के हिसाब में यूज करूंगा, ये कौन से कार्बन पे अटैच है ना? देखो बेटा ये 5 नंबर कार्बन से अटैच। ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा जो प्रीफिक्स मैंने जिसको बोला, ये पूरा प्रीफिक्स आपको, आदित्य बेटा वेरी गुड, ये पूरा जो प्रीफिक्स है बेटा ये 5 नंबर कार्बन से अटैच है। तो लिखूंगा 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, ये प्रीफिक्स। और कोई प्रीफिक्स है बेटा इधर? नहीं सर। फिर इसके बाद क्या चलेंगे? वर्ड रूट, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 5 कार्बन है।
तो इसके लिए पूरी आपका वाटर रूट क्या होता है, पेंट होता है। यहाँ पे पूरे कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एनी होगा। और बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कौन है बेटा, COOH है, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और ये आपका प्रीफिक्स था। तो बेटा इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ही आप क्या बोलते हो बेटा, सेकेंडरी सफिक्स। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। आप देखो बेटा कॉपी, प्रायोरिटी टेबल में मैंने लिखा COOH का सेकेंडरी सफिक्स, अगर इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलोगे तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा बेटा, ओइक एसिड। तो बेटा OIC एसिड। बट मैंने क्या बोला था कि अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स आपका वावेल से स्टार्ट होगा तो प्राइमरी सफिक्स का ई को क्या करना पड़ेगा बेटा, हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ई हटा दो, ओइक एसिड। तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे आपने ई को हटा दिया और ओइक एसिड को लिख दिया, खत्म। तो ये था बेटा आपका फंडामेंटल। इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? इज देयर एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर कोई डाउट हो तो बोलो, मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा। नो सर। तो बेटा मैं समझ लूं कि आपका, क्या मैं समझ लूं कि आपका ये पूरा क्वेश्चन नंबर इसके 21 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया? क्या मैं Yes, sir. समझ लूं? Yes, चलो Yes, अब sir. अरे सबका Yes, आंसर sir. चाहिए बेटा, सबका आंसर चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इसके 21 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा मैं कोई भी जितने 21 क्वेश्चन दूंगा ना, किसी का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, सब एक एक वेरिएंट है और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी वेरिएंट से ही आता है। तो आप एक एक वेरिएंट को समझो। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एसकेस 21। इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा ये गलत हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से देखो बेटा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने क्या बोला था, जब भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें क्या करेंगे बेटा, पहले हम आपको कार्बन लिखेंगे, मतलब जहां जहां आपको नोड दिख रहा है हम कार्बन लिखेंगे। देखो बेटा यहाँ पे नोड दिख रहा है, कार्बन 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 कार्बन। और यहाँ पे देखो बेटा कार्बन मैंने पहले से लिख दिया, आप कंफ्यूज हो गए इसलिए मैंने पहले कार्बन लिख दिया, इसको भी कार्बन कार्बन। ओके बेटा, तो देखो बेटा, और यहाँ पे कार्बन मत लिख देना, ये तो क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन मत लिख देना, ये तो NH2 है, यहाँ पे इसके साथ NH2 लगा, यहाँ पे कार्बन मत लिख देना, यहाँ पे OH लगा है। जहां पे नोड मिलेगा वहां पे कार्बन लिखेंगे, मतलब देखो यहाँ पे नोड मिल रहा है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 2 3 4 5। जहां जहां पे नोड मिलेगा वहां वहां पे कार्बन लिखेंगे बेटा, हर जगह पे कार्बन मत घुसर देना, ओके, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटा ये होगा आपका क्वेश्चन, आपके सामने आ गया। अब आपको क्या करना होगा, मुझे क्वेश्चन जब मिलेगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला लॉन्गेस्ट चेन 80। चलो स्वयं प्रज्ञा बेटा, चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया बेटा, इसका लॉन्गेस्ट चेन जितना आपने आंसर दिया बहुत अच्छा लगा मुझे। बट बिफोर दैट बेटा मैं आपको इसका भी थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप लोग खुद करना। ओके,
बट नंबरिंग तक बताऊंगा, फिर आप लोग करके दिखाना, देखते हैं किसका सही होता है आंसर। तो बेटा जब क्वेश्चन मिलेगा आपको, पहले आप फंक्शनल ग्रुप आपको देखना होगा, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और उनमें प्रिंसिपल कौन सा होगा। बेटा कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, पहले तो देखो बेटा ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको आप COCl बोलते हो। बेटा ये एक फंक्शनल ग्रुप है OH है। बेटा ये एक फंक्शनल ग्रुप है NH2 है। और बेटा ये एक फंक्शनल ग्रुप है जो कि आपका COOH। तो बेटा देखो इतने फंक्शनल ग्रुप आपके सामने प्रेजेंट है, NH2 COCl है, OH है, NH2 है, COOH है। बेटा चारों में प्रिंसिपल कौन होगा ना, जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर होगा। इन चारों में कौन ऊपर है, आप देखो बेटा प्रायोरिटी टेबल देखो जो मैंने दिया था फर्स्ट क्लास में, उसमें आपका सबसे ऊपर ये है COOH, जिसको एसिड ग्रुप बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे ऊपर है। और ये तीनों इनके नीचे है, ये तीनों इसके नीचे है। तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा जिसको आप सेकेंडरी सफिक्स बोलोगे। और बाकी के जितने भी मैंने दिखाया ना तीन बेटा, ये तीनों आपके क्या बन जाएंगे बेटा, प्रीफिक्स बन जाएंगे। तीनों आपके क्या बन जाएंगे बेटा, प्रीफिक्स बन जाएंगे। ये तीनों आपके प्रीफिक्स बन जाएंगे। तो चलो ये तो आपका कोई डाउट नहीं था, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आपने चूज कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का रूल 1 क्या बोलता है, सॉरी स्टेप 1 क्या बोलता है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन। बट लॉन्गेस्ट चेन के 3 रूल है। रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना होगा कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। बट यहाँ पे तो मैक्सिमम नंबर का चांस ही नहीं है क्योंकि एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो रूल नंबर 1 काम नहीं करेगा। फिर रूल नंबर 2 पे चलेंगे कि आपको लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना है कि उसमें मैक्सिमम नंबर मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो रहेगा, साथ में मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। बट बेटा मुझे एक छोटी सी बात बोलो कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेके यहाँ पे कभी ऐसा चेन कोई बन सकता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं चेन में। फिर रूल नंबर 3 पे चलेंगे, स्टेप 1 का क्यों बोलता है कि अगर ये दोनों रूल काम नहीं कर रहे हैं ना, तो सिंपली आप लॉन्गेस्ट चेन ऐसे ले लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पकड़ के आपको ऐसा एक चेन फिल आपको बनाना होगा जिसमें आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। तो आपने स्टार्ट कर दिया, देखो चेन चेन में मैक्सिमम लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे। देखो ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक नंबर, एक कार्बन, 2 3 4 5 5, देखो 1 2 3 4 5। ओके, क्योंकि इसमें तो इसको तो नंबरिंग लेंगे नहीं ना, इसको क्यों बेकार में लेंगे, और ले भी सकते हो 6 ले लो, चलो 1 2 3 4 5 6, इस चेन में 6। बट क्या और कोई चेन है जिसमें ज्यादा कार्बन है? हाँ बेटा ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब आपको ऐसा एक चेन मिल रहा है जिस चेन में बेटा आपका 8 कार्बन है। तो उसी को आप लोगे पेरेंट चेन। और नंबरिंग कैसे करेंगे ना, उसके बाद स्टेप 2 क्या है, नंबरिंग। स्टेप 1 खत्म हो गया, लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे ना, ऐसे करेंगे कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिले। बट अगर वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सुपर 6 में से कोई होगा तो उसको 1 नंबर देना पड़ेगा। और देखो बेटा ये जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये सुपर 6 का एक मेंबर है COH, तो इसका जो कार्बन है उसको 1 नंबर देंगे। तो इसको मैंने कौन सा नंबर दे दिया बेटा, इस कार्बन को 1 नंबर, फिर इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। तो देखो बेटा नंबरिंग हमने ऐसे कर दिया, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन के बाद हमने नंबरिंग ऐसे कर दिया। कितना सिंपल है देखो बेटा। तो बेटा आपने स्टेप 1 खत्म कर दिया, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन और नंबरिंग खत्म कर दिया, 1 से 8 तक आपने देखा कि हाँ ये नंबरिंग हो गया। अब चलते बेटा नेमिंग पे। बेटा नेमिंग में तो एक ही रूल होता है, यही रूल जो मैंने लिखा अभी तक मिटाया नहीं, प्रीफिक्स वर्ड रूल, प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। कुछ प्रीफिक्स होते हैं वो जन्म से होते हैं, कोई बुक में उसको प्राइमरी प्रीफिक्स लिख देता है, कोई सिचुएशन के हिसाब से बन जाता है। प्रिंसिपल के बाद बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तब आपके प्रीफिक्स बन जाएंगे। देखो ये सभी आपके भी प्रीफिक्स है। तो बेटा कोई सिचुएशन के हिसाब से इसको सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोल देता है कोई बुक, बट आप इतना टेंशन मत लो, आप आराम से इसको प्रीफिक्स के रूप में ही याद रखेंगे। तो फिर उसके बाद वर्ड, फिर ये तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज यूजुअल हम कैसे इसका नाम लिखेंगे। क्या बेटा आप लोग इसका एक बार ट्राई देना चाहोगे? क्या आप लोग एक बार ट्राई करोगे? नंबरिंग तो हो गया, नेमिंग का ट्राई करोगे या फिर देख लो? हाँ चलो Yes, ट्राई sir. करो। हाँ चलो ट्राई करो ट्राई।
ज्यादा नहीं बेटा, मैं 1 ही मिनट टाइम दे सकता हूँ, 1 ही मिनट में ट्राई करो, नहीं तो मैं कर लूँ। टू कार नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, कार्बोक्सामाइड कहाँ आ गया? कहाँ आपको आपको कहाँ कार्बोक्सामाइड दिख रहा है? CONH2 तो ग्रुप ही नहीं है इधर। और कार्बोक्सामाइड किसको बोलते हैं? वो तो कार्बामोइल है, CONH2 को कार्बामोइल बोलते हैं, और CONH2 है ही नहीं, कहाँ आप लिख दो। चलो बेटा, हम इसको इसका आंसर दिखा देते हैं। ओके चलो, 2 अमीनो 7 इथाइल, नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, 2 अमीनो, हाँ ये थोड़ा अच्छा था, अध्यासा का थोड़ा नजदीक था। चलो देखते हैं बेटा। अब देखो बेटा, मैंने आपको बोला कि आपको ना पहले प्रीफिक्स लिखना होगा। अच्छा बेटा, प्रियंका इज टेलिंग, नहीं बेटा, प्रियंका ऑयल क्लोराइड बेटा, ऑयल 2 अमीनो 5 हाइड्रोक्सी क्लोरोकार्बोनिल। बेटा ठीक है, आप लोग आंसर दे रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है, बट बेटा मैं एक छोटी सी बात आपको बोलना चाहूंगा, यहाँ पे आप छोटा छोटा चीज मिस्टेक कर रहे हो। एक बार देख लो, फिर बेटा आप आंसर देना, एक बार देख लो, क्योंकि क्वेश्चन ना बहुत बहुत बारीकी से किया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप ऐसे हल्के से आंसर मत दो, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। प्रीफिक्स यहाँ पे कौन कौन है? जैसे देखिए, एक तो अमीनो ग्रुप है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और देखिए साथ, और दूसरा तीसरा आपका ये पूरा ग्रुप है। देखो सर, ये पूरा आपका एक प्रीफिक्स है। देखो ये पूरा आपका एक प्रीफिक्स है, क्योंकि चेन आपका ये है, तो इसमें ये ब्रांच निकला, ये एक प्रीफिक्स है, ये एक प्रीफिक्स, और ये पूरा एक सब प्रीफिक्स है, ये पूरा आपका प्रीफिक्स है। ओके, तो सर इसका क्या करेंगे? पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, तो इसका नाम लिखेंगे। अच्छा बेटा, इसका नाम क्या है? इस ग्रुप का अगर NH2 का प्रीफिक्स के हिसाब में यूज करोगे तो उसको क्या बोलते हैं? आप अपना कॉपी देखो बेटा, इसका नाम क्या लिखा? अमीनो। अमीनो। अब देखो बेटा, इसका प्रीफिक्स का नाम क्या लिखा? हाइड्रोक्सी। अब बेटा, ये जो बड़ा सा प्रीफिक्स है ना, जो इसको ब्लैक में मैंने राउंड किया, इसका नाम आप देखो बेटा, इसका नाम क्या है? देखो बेटा, यहाँ पे ये तो ब्रांच है, बट ये कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है। कौन सा ब्रांचिंग है बेटा? कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग है, क्योंकि सर देखिए, एक ब्रांच में भी आपको एक COCl मिल रहा है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स है। तो बेटा इसका नामिंग कैसे करते हैं? तब बेटा ध्यान से देखो, हाँ देखते हैं बेटा, अखिलेश बेटा देखते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे ना, इस कार्बन को ना बेटा, ये देखो, ये जो आपने राउंड अप किया, इस पैरेंट चेन से जो कार्बन जुड़ा है, इसको 1 प्राइम नाम दे दो, इसका नंबरिंग 2 प्राइम दे दो। और बेटा यहाँ पे इस कार्बन को 3 प्राइम मत दो, क्योंकि जब भी चेन की टर्मिनेटिंग पोजीशन पे आपका ये प्रीफिक्स होगा जिसमें कार्बन होगा ना बेटा, तो उसको अगर आप नेमिंग, आप इसको अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो हमने इस कार्बन को नंबरिंग नहीं किया। अब बेटा, हाँ ये बहुत अच्छा लगा, HR ने बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा ट्राई किया। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो प्रीफिक्स है बेटा, ये प्रीफिक्स का नाम क्या है? इस प्रीफिक्स का देखो, अच्छे से देखो बेटा, इसको देखो, इसका नाम क्या होगा ना सर? ये 2 प्राइम पे आपका ये लगा है प्रीफिक्स, ये 2 प्राइम पे आपका ये लगा है, और सर इसको क्या बोलते हैं ना? COCl का प्रीफिक्स देखो बेटा, इसको क्लोरोकार्बोनिल बोलते हैं। अपना कॉपी देखो बेटा, इसको क्लोरोकार्बोनिल बोलते हैं, ये क्लोरो और ये कार्बोनिल, तो इसको क्लोरोकार्बोनिल बोलते हैं। तो कौन से कार्बन पे जुड़ा है? ये 2 प्राइम पे जुड़ा है, बट ये कौन सा है बेटा? ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे बेटा ना सर? ये है आपका, इसका है ये, इसका नाम ये है 2 प्राइम, इस सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बोल रहे हैं। 2 प्राइम क्लोरो कार्बोनिल, 2 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल, और ये देखो तो कितने कार्बन है आपके? 2, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ये है 2 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल इथाइल, 2 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल, और यहाँ पे 2 कार्बन है, तो क्या बन गया? इथाइल। याद करो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कैसे हम बोलते थे, 2 प्राइम पे क्लोरोकार्बोनिल, और ये 2 कार्बन है, तो इथाइल। तो बेटा ये है आपका पूरा, ये है आपका पूरा क्या बेटा? ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट आपके सामने है, मतलब 3 प्रीफिक्स है आपके सामने, यहाँ पे एक है, ये एक है, ये एक है। तो तीनों प्रीफिक्स में से अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा बेटा? ये देखो C से स्टार्ट होता है, ये H से, ये A से, तो आपका स्टार्टिंग कहां से होगा? A से होगा।
तो बेटा कौन से कार्बन से? 2 नंबर कार्बन से। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 अमीनो। ए के बाद कौन आता है बेटा? सी आता है। बट ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर में क्या ध्यान रखना होता है कि पैरेंट का जिस कार्बन से वो अटैच्ड होगा उसका नंबर पहले लिखेंगे। तो 3 नंबर, पैरेंट का 3 नंबर कार्बन से ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट। और इसका नाम क्या है? ये वाला नाम 3 2 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल और उसके बाद इथाइल ब्रैकेट क्लोज। देखो ये 3 नंबर पैरेंट के 3 नंबर कार्बन से अटैच्ड है और ये है क्लोरोकार्बोनिल और ये आपका इथाइल। तो देखो 2 अमीनो 3 क्योंकि पैरेंट का 3 नंबर कार्बन से अटैच्ड है, कॉम्प्लेक्स जिस कार्बन से अटैच्ड होगा पैरेंट का उसको लिखना पड़ेगा 3। फिर देखो 2 प्राइम पे क्लोरोकार्बोनिल और ये आपका इथाइल खत्म हो गया। फिर तीसरा देखो हाइड्रोक्सी, कौन से कार्बन पे? 5 नंबर पे, तो 5 पे हाइड्रोक्सी। तो कौन से कार्बन पे बेटा? 5 नंबर कार्बन पे, तो 5 हाइड्रोक्सी, ये खत्म हो गया आपका प्रीफिक्स। फिर वर्ड रूट बेटा, वर्ड रूट का मतलब कितने कार्बन है? 8 कार्बन है बेटा। 8 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? ऑक्ट होता है। और इसका प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स अफिक्स है बेटा। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे आप देखोगे 8 कार्बन है बेटा, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और प्राइमरी सफिक्स होगा एनी। और यहाँ पे आपका सेकेंडरी सफिक्स कौन होगा? ओइक एसिड होगा। तो अगर सेकेंडरी सफिक्स आपका ओइक एसिड है बेटा, इसको लिखो ओइक एसिड। बट इसके लिए इस ई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जब सेकेंडरी सफिक्स वावल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स का ई को आपको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटा दिया, ई को, और लिख दिया बेटा ओइक एसिड। ये कंसेप्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए कि अगर आपको कोई पूछेगा कि इसका आंसर कैसे होगा, आप लोग क्या आंसर दोगे? आप बोलोगे कि सर हमें 3 स्टेप फॉलो करना होगा। 3 स्टेप में देखना होगा, प्रीफिक्स लिखो, सब्स्टिट्यूट जो आपको, फिर इसके बाद वर्ड रूट, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। बट उससे पहले हमेशा आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा बेटा कि अगर आपका प्रीफिक्स नॉर्मल है तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल लिखो। अगर वो कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इस प्रीफिक्स को आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। और इसका नाम कैसे करेंगे? 2 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल और ये है आपका 2 कार्बन। ये कितने कार्बन है? देखो 2 कार्बन। तो 2 कार्बन मतलब क्या? इथाइल। जैसे कॉम्प्लेक्स करते थे बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, 2 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल और इथाइल, 2 प्राइम क्लोरोकार्बोनिल और इथाइल। और इसको 3 नंबर क्यों नहीं दिया? क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग पोजीशन, चाहे वो प्रीफिक्स के रूप में हो चाहे वो मेन चेन में हो, अगर चेन टर्मिनेटिंग पोजीशन पे ऐसा प्रीफिक्स होगा जिसमें कार्बन, उसको कभी भी नंबरिंग मत करना। तो 2 प्राइम पे लगा है तो 2 प्राइम लिख दिया, और ये पूरा लगा यहाँ पे तो 3 लिख दिया। तो 3 2 प्राइम क्लोरोकार्बोनेट इथाइल। तो बेटा ये ना प्रैक्टिस से डेवलप होगा, प्रैक्टिस करो। ओके, ये एक टाइप का वेरिएट का क्वेश्चन है। तो बेटा इसको लिख लो आंसर। तो बेटा लिख लिया। क्या ये पूरा आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 2 एसकेएस 21 का। बोलो भाई, चुप हो गए क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब चलते हैं बेटा एसकेएस 21 का क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको बहुत सारी चीज इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक बार पता चल गया ना, ये तो हाई लेवल की क्वेश्चन है बेटा, आपको पता चल जाएगा ना तो आपको भी इजी हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, उस स्टार्टिंग से पहले मैंने क्या बोला था बेटा? सब में कार्बन दे दो। देखो ये कार्बन 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 कार्बन,
कार्बन 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 कार्बन, ताकि आपको इजी हो जाए। तो बेटा मैंने पहले आपको ये सिखा दिया कि आपको कार्बन देना है ताकि आपको इजी हो जाए क्वेश्चन को एनालाइज करना, क्वेश्चन को विजुअलाइज करना आपको इजी हो जाए। तो आपने बेटा यहाँ से आपने देखा कि क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन आपको इजी बन गया। अब बेटा ध्यान से देखोगे तो आपको क्या चाहिए बेटा ना, आपको चाहिए कि यहाँ पे अप्रोच करेंगे कितने फंक्शनल ग्रुप से। तो देखो बेटा यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे आपको दो फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। देखो पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा, ये वाला CONH2 जिसको अमाइड बोलते हैं, और दूसरा बेटा ये ध्यान से देखो ये COOR आर मतलब यहाँ पे देखो आर मतलब दो कार्बन है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो COOR ये एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको ईस्टर बोलते हैं, और ये CONH2 जिसको अमाइड बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है। बेटा मुझे एक छोटी सी बात बोलो, इन दोनों में प्रिंसिपल कौन होगा, सर जो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर होगा, जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो बेटा देखो प्रायोरिटी टेबल में ऊपर मैंने इसको रखा है ईस्टर को, फिर उसके COOR को मैंने ऊपर रखा, उसके नीचे आपको CONH2 मिलेगा। तो ऑब्वियसली बेटा ये आपका क्या बन गया ना सर, ऑब्वियसली ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और बेटा ऑब्वियसली ये आपका क्या बन गया, ये आपका प्रीफिक्स है। अब बेटा ये तो आपने डिसाइड कर लिया, अब स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के लिए क्या बताया था मैंने, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन स्टेप 1। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे ना, पहले तो रूल 1 बताता है कि लॉन्गेस्ट चेन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, बट मैक्सिमम नंबर की तो बात ही नहीं है इधर, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है जो कि ये है ईस्टर, ये और ये एक से ज्यादा टाइम नहीं है, बस एक ही बार है इस कंपाउंड में। फिर रूल 2 चलेंगे, इसको पकड़ के ऐसा चेन सिलेक्ट करो जिसमें आपका ये स्वयं प्रज्ञा देखते बेटा, इसको पकड़ के ऐसा एक चेन सिलेक्ट करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे। अब देखते बेटा क्या ऐसा कोई इसको पकड़ के ऐसा कोई चेन बन सकता है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, नहीं, क्योंकि इस चेन में मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं। ये जो डबल बॉन्ड है तो फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड है, चेन में डबल बॉन्ड नहीं। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा ना, ऐसा चेन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें सिंपली मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, और साथ में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आपको तो लेना ही पड़ेगा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो ये है इस नंदन बेटा, देखते हैं बेटा। तो बेटा ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको पकड़ के आपने क्या किया कि ऐसा एक चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। देखो बेटा कैसे हो सकता है, यहाँ से देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो सकता है 1 2 3 4 5, सपोज इसको पकड़ लिया 5, या फिर 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बेटा ये जो 7 है ना, हाँ देखते हैं बेटा, रोहन बेटा देखते हैं। तो ये बेटा ये आपका हो गया लॉन्गेस्ट चेन, और उसका नंबरिंग कैसे करते हैं सानवी बेटा, वेरी गुड। तो बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे ना सर, नंबरिंग ऐसे करेंगे कि आपका जो आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। अच्छा बेटा मुझे छोटी सी बात बोलो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सुपर 6 में से कोई होगा तो उसके कार्बन को 1 नंबर देना पड़ेगा। और बेटा यहाँ पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कौन है, ईस्टर है, तो इसके कार्बन को आपको 1 नंबर देना पड़ेगा क्योंकि वो सुपर 6 का ग्रुप है, तो इसको मैंने 1 नंबर दिया। फिर 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर, इसको 7 नंबर, इसको। तो ये है बेटा आपका लॉन्गेस्ट चेन। तो चलो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, तो और ये बन गया आपका प्रीफिक्स। बट बेटा मुझे एक छोटी सी बात, तो इसका मतलब आपने किसको प्रिंसिपल बोला, ईस्टर को प्रिंसिपल बोला, ईस्टर के फंक्शनल ग्रुप का आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोला। और बेटा मैंने, आप देखो अपना कॉपी देखो बेटा, जब कॉलेज चल रहा था, हाँ एचआर बेटा देखते हैं, जब कॉलेज चल रहा था मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप ईस्टर को देखते हैं बेटा, देखते हैं, जब भी आप ईस्टर को प्रिंसिपल बोलोगे ना तो ईस्टर का नोमेनक्लेचर हमेशा ऐसा होता है, अल्काइल अल्कानोइड, मतलब इस ऑक्सीजन का राइट में जो भी ग्रुप होगा ना उस अल्काइल को आपको पहले लिखना पड़ेगा। जब भी आप ईस्टर को फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलोगे मतलब इस कंपाउंड ईस्टर हो गया। ये कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है, ये ईस्टर है। क्यों, क्योंकि आप ईस्टर को प्रिंसिपल बोल रहे हो, तो कंपाउंड जो भी प्रॉपर्टी दिखाएगा वो ईस्टर का प्रॉपर्टी दिखाएगा, जो भी प्रॉपर्टी दिखाएगा वो ईस्टर का प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो इसीलिए बेटा जब भी कोई कंपाउंड ईस्टर कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होता है ना तो पहले उसका अल्काइल ग्रुप लिखना पड़ता है, और सर अल्काइल कौन है,
ना इस ऑक्सीजन की जो राइट में जो ग्रुप उसको अल्काइल बोलते हैं। तो इस ऑप्शन के राइट में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। COOR, इस R को पहले लिखेंगे तो ये 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? इथाइल। तो जब भी आप ईस्टर को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलोगे ना तो पहले अल्काइल लिखो। इसका नाम क्या है बेटा? 2 कार्बन का नाम क्या है? इथाइल। पहले तो ये लिखना है, पहले तो यहां से स्टार्ट करेंगे इथाइल, फिर हम चलेंगे आपका जो नॉर्मल नाम होता है, फिर नॉर्मल जो 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 रूल आपको पता है वो चलते हैं। बट ईस्टर का पहले आपको आंख बंद करके इस अल्काइल को पहले लिखना पड़ेगा। इसको कितने कार्बन है? 2, तो इथाइल लिख दिया। अब बेटा चलते यहां से प्रीफिक्स। अच्छा बेटा यहाँ पे कौन से कार्बन पे आपका जुड़ा है ये प्रीफिक्स? देखो बेटा 4 नंबर कार्बन पे। तो इसको क्या बोलते हैं? CONH2 का प्रीफिक्स देखो बेटा, उसको बोलते हैं कार्बामोइल। ध्यान से देखो बेटा CONH2 को क्या बोलते हैं? कार्बामोइल। इथाइल और कार्बामोइल। और कोई प्रीफिक्स है क्या बेटा? नहीं था, और तो कोई प्रीफिक्स है ही नहीं। फिर क्या लिखेंगे? वर्ड रूट कितने कार्बन है? 7, तो हेप्ट लिखेंगे। प्राइमरी सफिक्स ANE और ईस्टर का सफिक्स क्या होता है बेटा? OAT, बट O वावेल से स्टार्ट होता है तो प्राइमरी सफिक्स को ई को हटा देंगे और OAT लिख देंगे। तो देखो बेटा इस आंसर को अच्छे से देखो, मैंने क्या लिखा? इथाइल 4 कार्बामोइल हेप्टेनोइड। आपने सभी ने, आप में से सभी स्टूडेंट ने इसको छोड़ दिया तो क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। इसको छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि HR बेटा वेरी गुड वेरी गुड। ओके, और आप ये पूछ सकते हो कि सर हेप्टान आप 1 वेट नहीं लिखेंगे? 1 पोजीशन नहीं बेटा, ये सुपर सिस का ग्रुप है तो ये 1 नंबर ही होगा। एक आपने इसको प्रिंसिपल बोला है तो इसको हमेशा 1 नंबर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 लिखने से भी चलेगा। ओके, तो इथाइल 4 कार्बामोइल हेप्टेनॉइड। तो नोट करके लिख लो बेटा नीचे कि अगर आपको ईस्टर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, मतलब कंपाउंड आपका ईस्टर होगा, तो पहले अल्काइल लिखेंगे। अल्काइल कौन सा अल्काइल ग्रुप? क्योंकि ईस्टर का नोमेनक्लेचर हमेशा ऐसे होता है, अल्काइल अल्कानॉइड। तो पहले अल्काइल ग्रुप लिखेंगे फिर नॉर्मल जैसे होता है, जैसे यहाँ पे प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स। देखो पहले आपने अल्काइल लिख दिया फिर नॉर्मल जो होता है। आप लोगों ने सिर्फ ये लिखा, ये छोड़ दिया, गलत हो गया ना बेटा। और याद रखना नंबर लेटर में हमेशा हाइपेन, नंबर लेटर में हाइपेन, नंबर लेटर में हाइपेन। बेटा ईस्टर का नोमेनक्लेचर यही है, अल्काइल अल्कानोएट। तो अल्काइल कौन सा अल्काइल है? मैंने आप भूल के क्या क्लास में जो इतना अच्छे से बताया था, इसीलिए तो मैं इंडिविजुअल पहले पढ़ा दिया। अच्छा मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका नाम क्या होगा? RCOOR, इसका आईपैक नेम क्या होगा? अब क्या आपने क्या बताया था? इतना अच्छे से क्वेश्चन बताया था। मिथाइल मिथानॉइड। कि पहले इसको पहले लिखो, क्यों? क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है। O की राइट में जो होगा उसको पहले लिखो, मिथाइल। मिथाइल मैंने ऐसे बताया था। फिर आपको क्या करना होगा? ये लिख दिया। और नंबरिंग तो आपको तो पता है बेटा, नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट होगा। नंबर से में देखो ये दो कार्बन। तो बेटा मिथाइल, फिर उसके बाद प्रीफिक्स कौन है? यहाँ पे इस कंपाउंड में तो प्रीफिक्स नहीं है। फिर वाटर कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो इथ। प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड है ANE, सेकेंडरी सफिक्स OH, तो वो A को हटा दिया तो OH लिख दिया। तो इसका नाम मैंने क्या लिखा था? मिथाइल इथानॉइड। मैंने लिखा था मिथाइल इथानॉइड। और कितना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया था क्लास में। देखो ईस्टर का हेडिंग देके मैंने कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन। तो बेटा जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था उसको अच्छे से देख लो, आपको पता चल जाएगा कि ईस्टर को जब भी आप प्रिंसिपल बोलोगे ना, जैसे कि ये इस कंपाउंड में ये ईस्टर ही है, यहाँ पे और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब ईस्टर आपको मेन है, तो मतलब कंपाउंड आपका ईस्टर कंपाउंड है। तो इसका रूल होता है आपका, इसका नोमेनक्लेचर होता है ये अल्काइल अल्कानॉइड। पहला अल्काइल लिखो फिर अल्कानॉइड लिखो। और यहाँ पे भी आपने सेम किया। देखो यहाँ पे हालांकि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है बट मेन तो ईस्टर ही है ना बेटा। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसी के हिसाब से कंपाउंड का नोमेनक्लेचर होगा। तो कंपाउंड इसका मतलब ये ईस्टर है, ये अमाइड नहीं है, ये ईस्टर है, क्योंकि ईस्टर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। और नोमेनक्लेचर का ईस्टर का एक ही रूल होता है, पहले इसका अल्काइल लिखना पड़ेगा। तो इसका अल्काइल कौन है? ये इथाइल। फिर जो लिखना है आप करो, फिर आपको ये फॉलो करना। तो जब भी कोई कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा और उसमें ईस्टर आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, तो पहले इथाइल या मिथाइल प्रोपाइल जो अल्काइल ग्रुप है ना, इस O के साथ जो लगा होगा सिंपल O का राइट में जो लगा होगा
या फिर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ जो लगा होगा, जान लो वो अल्काइल ग्रुप है, खत्म। समझे बेटा, उसको पहले लिख लो, फिर नॉर्मल कंटिन्यू करो, सीखो, ये सीख लो आप। सिखा था, फिर भी अगर भूल गए तो फिर से सीखो। तो बेटा ये था आपका कंसेप्ट। तो आज तो टाइम हो गया बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 से इसके 21 का क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, जल्दी खत्म कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अभी जो वेरिएंट का क्वेश्चन दे रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करो बेटा, इसको घर में ट्राई करो, खुद ट्राई करो और देखो आपका ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और बाकी के जो बहुत सारे क्वेश्चन है कल हम डिस्कशन करेंगे, और एक्स्ट्रा क्लास भी होगा उसमें भी डिस्कशन करके खत्म कर देंगे। एक्स्ट्रा क्लास है कल से, 2 क्लास है, 3 क्लास है। ओके, डू अटेंड द क्लास। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir. 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 Thank you, sir.